और उनके खिलाफ कितने विद्रोह हुए, राइट? एक्ट चैप्टर 2 प्रेरितों के हम दूसरे अध्याय में देखते हैं तो कितने लोग उनके विरोध हुए, यू नो। ना कि लोग उनके विरोध हुए, बट शैतान के शैतान के दूत भी उसके खिलाफ है, वो भी उनके खिलाफ है। लाइक आप एक्ट की किताब में देखो, जहाँ जहाँ पे जाते हो आपको चमत्कार, जादूगर, ये सब लोग दिखते हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं के बेटे, कोई जादू टोना करने वाला, कोई अलग अलग मूर्ति पूजा वाले। सो क्यों वो लोग ऐसे रहे, और क्यों शुरुआत में कलीसिया इतना सामर्थ्य कलीसिया क्यों था? क्योंकि जो लोग उस कलीसिया को बढ़ा रहे थे वो सब डिसाइपल थे, बिलीवर्स ही नहीं थे, डिसाइपल थे। आप कोई भी मिशनरी मूवमेंट देख लो, कोई भी मिशनरी चर्च देख लो, वो मिशनरी चर्च आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो लोग वहाँ पे डिसाइपल्स हैं। जब तक डिसाइपल्स रहेंगे चर्च आगे बढ़ता रहेगा और पावरफुल रहेगा और सामर्थ्य रहेगा और सेवकाई चलती रहेगी वहाँ पे, और वहाँ पे आप रिवाइवल देखते रहोगे क्योंकि उसके अंदर डिसाइपल्स हैं। ओके, चार्ल्स स्पर्जन ने लिखा था एक बार कि अगर आप उनकी आंखों में देखते तो उनकी आंखों में आपको आग दिखती थी, क्योंकि जितनी उत्तेजित थे परमेश्वर के लिए, उनके दिल में भी आग थी, उनकी आंखों में आग थी परमेश्वर के लिए। सो कुछ पॉइंट्स हैं और इसको वर्सेस पे दे दूंगा मैं आपको, वर्सेस आप लिख लीजिए। ओके, सो कलीसिया के बारे में है। फर्स्ट एफिसियों का 1:22 और 23, कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति है। ओके, सो ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे बट ये क्लास को जल्दी खत्म करेंगे। एफिशियंस 1:22 और 23, कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति है, जैसे हमने पिछली क्लास में इसके बारे में देखा। परमेश्वर की परिपूर्णता कलीसिया में है, इसीलिए ही तो शिष्य ट्रेन होते हैं और बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कलीसिया के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होगी वहाँ पे शिष्य बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, दूसरा कारण एफिसियों का 1:19 से 21, एफिशियंस का 1:19 से 21, तीसरा अध्याय 20वीं पंक्ति और छठा अध्याय 10वीं पंक्ति, 3:20, 6:10। पॉइंट ये है, परमेश्वर का सामर्थ उसी कलीसिया में है। परमेश्वर का सामर्थ उसी कलीसिया में है। 3 यूनानी शब्द हैं, लिखने की जरूरत नहीं, बता दूंगा, इस्कुस, डुनामिस और क्रेटोस। तीनों अलग अलग सामर्थ के बारे में बात करते हैं। सारे शब्द परमेश्वर की कलीसिया में दिखते हैं। तो परमेश्वर का सामर्थ कलीसिया में है। फिर तीसरा पॉइंट एफिशियंस का 3:2, 7 और 8, एफिसियों का 3:2, 7 और 8, परमेश्वर का संदेश कलीसिया में है और वो संदेश है ग्रेस, अनुग्रह का संदेश है। एफिशियंस का 3:2, 7 और 8। एफिशियंस का 3:2, 7 और 8 साथ में लिखा है, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है उस सुसमाचार का सेवक बना हूं। सो अनुग्रह का सब सुसमाचार का सेवक। सो परमेश्वर का संदेश कलीसिया में है और वो का संदेश है अनुग्रह, ग्रेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता कलीसिया में। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता कलीसिया में। बुद्धिमत्ता को किस बारे में बोलते हैं? जो हम जाने उसका एप्लीकेशन। ओके, वर्सेस हैं एफिशियंस का 3:10 और 4:20। एफिसियों के 3:10 में लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रांतों, प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में से प्रकट किया गया है। ओके, सो परमेश्वर की बुद्धिमत्ता कलीसिया में है। एफिशियंस का 3:10 और 4:20। परमेश्वर का अनंत काल का मकसद कलीसिया में है। एफिशियंस का 3:11 और उसमें लिखा है, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। ओके, सो कलीसिया में परमेश्वर का अनंत काल का मकसद है। एफिशियंस 3:11। परमेश्वर की महिमा कलीसिया में है। एफिशियंस का 3:21। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। ओके, सो परमेश्वर की महिमा
कलीसिया में हमें दिखती है, राइट। फिर परमेश्वर की बुलावट हमें कलीसिया में दिखती है, एफिशियंस का 4:4। एक ही ध्येय, एक ही आत्मा जिसमें तुम बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने की एक ही आशा ही है। ओके, सो परमेश्वर की बुलावट कलीसिया में है, एफिशियंस का 4:4। परमेश्वर की भेंट या तोहफे कलीसिया में, याद है, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट, एफिशियंस का 4:11। ओके, और उसने कितने ही को प्रेरित नियुक्त किया है, और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करेंगे, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त कर दे दिया है। ओके, सो परमेश्वर की भेंट जो है वो कलीसिया में है, एफिशियंस 4:11। परमेश्वर का कवच जो है वो कलीसिया को दिया गया है, एफिशियंस का 6:10 से 16। परमेश्वर का कवच, करेक्ट, आर्मर ऑफ गॉड है, क्या आप उसको कवच बोलते हो या हथियार बोलते हो? कवच कवच बोलोगे, क्या बोलोगे? बाइबल में हथियार लिखा है, परमेश्वर के संपूर्ण हथियार, तो लिख लीजिए। चलो, परमेश्वर के संपूर्ण हथियार कलीसिया को दिए गए हैं, एफिशियंस का 6:10 से 16। और इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि कलीसिया में रहे, क्योंकि परमेश्वर के हथियार कलीसिया में दिए गए। अगर इंसान कलीसिया के बाहर रहेगा तो शैतान उस पर हमला कर सकता, कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके हथियार जो है कलीसिया को दिए गए हैं, राइट। कलीसिया वो स्थान है जहां पर हम अपनी पोजीशन का अनुभव करते हैं, जहां हम अपनी पोजीशन का अनुभव करते हैं। स्थान जो है परमेश्वर में कौन हूँ, कलीसिया में मुझे पता चलता है। कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर मेरा कार्य या मेरी भेंट का मैं अनुभव कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने बनाया है, उसका अनुभव। पहले कुरिन्थियों का 12वां अध्याय। और कलीसिया वो स्थान, वही एक ही स्थान है जहाँ पे हम शिष्य बना सकते हैं। ये वर्सेस लिख लीजिए, प्रेरितों का काम 2:40, पहला तीमुथियुस 4:16। मैं लिखूँ, बता रहा हूँ। पहला प्रेरितों का काम 2:40, पहला तीमुथियुस 4:16, मरकुस का 4था अध्याय 4थी पंक्ति, प्रेरितों का काम 20:4 और नियमाया 2:12। प्रेरितों का काम 2:40, पहला तीमुथियुस 4:16, मरकुस का 4:4, प्रेरितों का काम 20:4 और नियमाया 2:12। सो एक एक करके रिवर्स पढ़ेंगे। पहले एक्ट्स 2:4, 2:40, सॉरी। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जात से बचाओ। जो बचाओ वहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया वो यूनानी में सोजो है, यानी अपने आप को संभालो, खतरे से संभाल के रखो। ठीक है, अपने आप को खतरे से संभाल के रखो। और बेसिकली ये है टीचर्स और शिक्षा के बारे में। 1 तीमुथियुस 4:16 देखिए क्या लिखा है। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुहावने
वालों के लिए ये उद्धार का So कानून basically, फर्स्ट हमने देखा अपने आप को बचाना, सेकंड हमने देखा अपने उपदेश को बचाना, डॉक्ट्रिन, अपने डॉक्ट्रिन को संभाल के रखना। ओके, सो कहाँ पे होगा ये? कलीसिया में अगर हम बने रहेंगे, कलीसिया में सीखेंगे तो हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, क्यों? मार्कुस का 4:4 देखिए क्या लिखा है। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। राइट नाउ ये एक डिसाइपल इन सेंस इस तरह से कि उसने कुछ सुना लेकिन बाहर निकलते ही उसे ले लिया गया। बट एक और किस्म का सुनने वाला है कलीसिया में, जिसके कानों में बीज गिरे, जड़ पकड़ी और उसे फल निकला। राइट, ये वो शिष्य डिसाइपल, उनके बारे में जब कलीसिया के अंदर हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे के सुनते हैं और उस वचन को हम स्वीकार करते हैं अपने दिल में और उस बीज को बोने देते हैं और फल लाने देते हैं, बेसिकली परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे जीवन से बहुत कुछ कर सकता है। यू नो, सो जब हमने प्रेरित काम देखा तो अपने आप को बचाना, अपने उपदेश को बचाना और वचन को ध्यान से स्वीकार करना। ओके, और एक्ट्स 20 में और नियमाया 2 में 2 चित्र दिख रहे हैं हमें कुछ लोगों के जो दास बन के गए हैं। तो एक्ट्स 20:4 में देखिए क्या लिखा है। मीडिया के पुरुष और पुत्र और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तुबुस, सेकुंडस थेसलोनिसे, गायस दर्बी से, टिमोथी, टाइकिकस, ट्रोफिमस एशिया से। अब आप देख रहे हो इनको यहाँ पे 10 लोग हैं जो पौलुस के संग हैं, 9 अलग अलग प्रांतों से, और 3 वर्ष तक उसके संग लगे रहेंगे। जब पॉल मैसेडोनिया और ग्रीस जा रहा है, यूनानी जा रहा है, ये 10 लोग हैं जो 3 वर्ष से 9 अलग अलग प्रांतों से पौलुस के संग लगे हुए हैं। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? डिसाइपलशिप। वो अपने आप को बचा के रखे क्योंकि पौलुस के संग कलीसिया में है, उन्होंने अपने उपदेश को समझ के रखा हुआ है, परमेश्वर के वचन को पौलुस के द्वारा सुने जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं यहाँ पे उसका फर्क क्या पड़ रहा है। ओके, और फिर नियमाय के 2:12 में देखिए क्या लिखा है। क्लोजिंग मेमोरीज के बारे में बात करेंगे। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। तो नियमाय यहाँ पे अपने साथ कुछ लोगों को ले गए दीवार दिखाने के लिए। ये उनको बता रहा नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें क्यों लाया, बट वो दीवार देख रहे हैं तो समझ रहे हैं, और नियमाय उनको बताया जाएगा आस्ते आस्ते। जब समय राइट होगा तब नियमाय उनको बताएगा कि यहाँ पे क्यों लाया गया। बेसिकली उनकी ट्रेनिंग होती है जब दीवार बनाने के लिए। ना जिस दीवार को बनाने में सालों लग गए थे, कितने दिनों में उन्होंने बना दी? 52 दिनों में दीवार बना दी। क्यों? क्यों? डिसाइपल्स थे, काम तेजी से हुआ। उनको खड़ा एक हाथ से काम कर रहे थे, दूसरे हाथ में हथियार था, और फिर भी 52 दिनों में दीवार बन गई। क्यों? डिसाइपल्स थे। उनको अपने आप को भी संभाल सकते थे, अपने डॉक्ट्रिन को भी संभाल सकते थे, क्योंकि परमेश्वर का हथियार उनके हाथ में था, परमेश्वर का पुरुष उनके संग था, और उन्हें वचनों को सुनते रहे। और जब समय टाइम आया काम करने का, तो उन्होंने इस तरह से काम किया कि आज भी उसके बारे में बात करते हैं कि इस दीवार को 52 दिन में पूरे कैसे कर दिया। चमत्कार की चीज़ है, 52 दिन में दीवार कैसे पूरी है? दुश्मन है, विद्रोह है, सब कुछ हो रहा है उनके खिलाफ है, राइट, पर फिर भी 52 दिन में दीवार बन गई। क्यों? क्योंकि शिष्य थे साथ, डिसाइपल्स थे। और डिसाइपल्स कैसे बने? कलीसिया में बने रहे, फर्स्ट। सेकेंडली ये सारे पॉइंट्स हम देखते हैं कि कलीसिया में किसी तरह से है। थर्ड हम देखते हैं कि किस तरह से एक्ट्स 2:40 में अपने आप को बचा के रखा, क्योंकि गलत संगति न की। फिर पहले तीमुथियुस में अपने उपदेश को बचा के रखा, वचन को गिरने दिया अपने कानों में और बीज लिए वचन में, संगति में बने रहे, और जब सही समय आया कार्य पूरा करने का तो उसे करके भी दिखा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार। सो परमेश्वर की कितनी बात है? परमेश्वर की बुलावट, परमेश्वर की भेंट, परमेश्वर की हथियार, राइट, परमेश्वर की उपस्थिति, उसका सामर्थ्य, उसकी परिपूर्णता,
उसकी बुद्धिमत्ता, उसका मकसद, उसकी महिमा सारे कलीसिया में पाई जाती है। और मैं जानबूझ के ये क्लास सेकंड की, एक्चुअली ये क्लास फर्स्ट करनी चाहिए तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास करनी चाहिए, बट जानबूझ के मैंने सेकंड की बिकॉज इसमें लिखने के बारे में जब हम फर्स्ट पार्ट को समझ गए कि लोग कलीसिया में क्यों रहते हैं तो हम इसको आसानी से समझ सकते हैं क्यों कलीसिया में उनको लाना जरूरी है, क्यों उनको दोस्त बनाना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, वो कलीसिया में मिलता है। कलीसिया से बाहर उनको कुछ करने की कोशिश करोगे कंपटीशन में, गलत मकसद से, कभी सफल नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं होगा। आप कहीं पर भी सेवकाई करने जाओ, अगर सही सच्चे मन से जाओगे सफलता मिलेगी, झूठे मन से जाओगे, गलत मकसद से जाओगे, आप कुछ पाने के लिए जाओगे ताकि आपका नाम हो उसके लिए जाओगे, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, थोड़े दिन तक चलेगा, जो आपको अच्छा लगता है वो मिलेगा, लेकिन उसके बाद सूखा आ जाएगा, टाइप आकाल आ जाती है, कुछ नहीं मिलता उसके बाद, और फिर लोग सेवकाई छोड़ देते हैं। यू नो, अपना मैसेज हमेशा अनुग्रह का रखना, ग्रेस मैसेज होना चाहिए। अगर ग्रेस मैसेज के अलावा कोई मैसेज होगा ज़्यादा आत्मिक सफलता नहीं मिलेगी। लीगलिस्टिक जो है, जो जिनके अंदर जिनको नियम पसंद है, जो नियम के अनुसार प्रचार करते हैं और नियम करते रहते हैं, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। जैसे सेना का आदमी होता है ना, सुबह इतना ही उठना है, सुबह ये करना है, नियम है, नियम हर चीज़ के लिए नियम है। अगर वो चर्च में आ जाए, यू नो कौन पसंद करता है वो रूल्स? कार्नल में 1 Corinthians 2:3 में है ना, बस 1, 2 और 3 देखिए। शारीरिक स्वभाव का मनुष्य, जो शारीरिक स्वभाव का मनुष्य है उसे नियम के संदेश बहुत पसंद आएंगे, बिकॉज वो खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसमें कोई नियम रख रहा है तो उसको अच्छा लगता है, ये मुझे संभाल के रखेगा। बट थोड़े दिन में सूखा बन। स्वाभाविक मनुष्य कौन है? राइट, शारीरिक मनुष्य कौन है? शारीरिक मनुष्य इस तरह से सोच रहा है, परमेश्वर को जानता है लेकिन सांसारिक रूप से जी रहा है, करेक्ट? परमेश्वर को भी जानता है, संसार की तरह जी रहा है, उसे पता है वो गलत कर रहा है। तो जब उसके ऊपर आप एक लीगलिस्टिक पास्टर को रख दो जो नियम के अनुसार, जो दिखावा करने में अच्छा लगता है ना, ऐसे लोगों को ऐसे पास्टर बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि वो खुद सही जीवन जी नहीं सकते। तो जब ये उनके जीवन में नियम डालेंगे तो बोलेंगे चलो मेरे अच्छे के लिए मुझे सुनना चाहिए, बट एक्चुअली मैसेज ग्रेस का है ही नहीं। वो इसलिए चर्च में आ रहे हैं बिकॉज मुझे सुनने अच्छा लग रहा है और इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं और ये आवाज़ इसकी ऊंची है और ये अच्छे से बात करो, इसमें से नियम डाले और हमें इस तरह से फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर स्वतंत्रता नहीं है, लाइक जो बोला गया उसके अलावा मैं कुछ कर दे तो मैं गलत भी ठहर सकता हूँ। लाइक दिखावा है थोड़ा, वहाँ पर दिखावे पे हमें नहीं जीना। हमारी मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई, हमारी शिष्यता में हमें लोगों को बढ़ाने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें पहले परमेश्वर के संग समय बिताना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, और वो तैयार हम रोज़ करते हैं अपने आप को। कभी भी ये मत सोचना कि मैंने सीख लिया, मुझे सब पता है, मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं। आपको डेली रिसीव करना, परमेश्वर से आपको डेली रिसीव करना, चाहे आप कितने भी बड़े पैशन क्यों ना बन जाओ, आपको डेली रोज पढ़ना है, रोज सीखना है, रोज प्राप्त करना है। कभी भी उस स्थान पे पहुंचना मत जहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे सब पता है, और अगर आप उस स्थान पे पहुंच गए जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब पता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर के सामने जाकर क्षमा मांगेंगे, बिकॉज घमंड कुछ ज़्यादा बढ़ गया। सिंपल है, लाइफ में वो प्रॉब्लम है। कुछ लोग सोचते हैं मुझे मेरे कवरिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, मैं उसके अंदर सब सीख गया हूँ, और एक लेवल तक ठीक है वो। लेकिन अगर मैं आदर नहीं करूँगा उसको, प्रॉब्लम क्या होगा? जब मैं नहीं करूँगा तो मेरे लोग मुझे आदर नहीं करेंगे। जब मैं अपनी कवरिंग को सीरियसली नहीं लूँगा तो लोग मेरी कवरिंग को सीरियसली नहीं लेंगे। तो राइट, गलेशियंस 6 में लिखा है ना, धोखे में मत रहो। राइट, एक्चुअली शाम को मैसेज प्रीच कर रहे थे, धोखे में मत रहो, जो तुम बोओगे वो तुम पाओगे। सिंपल है। तो शरीर में आत्मा में, दोनों में से एक जगह में बो सकते हैं, दोनों में से एक जगह। शरीर के अंदर बोएंगे तो फल जो है वो शारीरिक निकलेगा,
अगर आत्मिक चीज़ों में बोएंगे फल थोड़ा देर से निकलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। सो एज ए डिसाइपलशिप, अनुग्रह की शिष्यता में जो ये क्लास लास्ट क्लास है, जो हम सीखे हैं, जो हम समझ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सेंस आपके डिसाइपलशिप में पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से और दूसरों को शिष्य बनाने में इस क्लास को मदद मिल सकती है आपको। तो मनन कीजिएगा इन प्रिंसिपल पे, ज़रूरी नहीं है जो मैंने कहा है वही सब करना है, बट जब आप मनन करोगे तो परमेश्वर शायद आपको और कुछ चीज़ें दिखाएगा, तो नम्र रह के उसको फॉलो करना है। ओके, सो आई थिंक क्लास को यही बंद करेंगे।